हाय नमस्कार, मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपकी बेसिक इंग्लिश क्लास 2 में। और जिन भी भाइयों ने, जिन भी सज्जनों ने जो बेसिक इंग्लिश क्लास 1 नहीं देखी है वो क्लास 1 को जरूर देखें ताकि आप इस क्लास 2 को समझ पाएं, क्योंकि उसका लिंक बहुत बड़े लेवल पर जो है वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और बेस है तो मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बेस एक ही बार बिछाया जाता है और वो बेस आज तक नहीं बिछाया गया। और मैंने कहा बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस होगा। जिस तरीके से आपने भाषा को आज तक देखा है उसका दूसरा एंगल आप देखने को आपको मिलेगा, राइट। जैसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी में कौन सा आयाम है, प्रैक्टिकली वो कैसे फिट होती हैं वो चीजें। हकीकत में ये लाइफ है, ये जिंदगी से निकली हुई चीजें हैं, राइट। वो कैसे निकली है उसके ऊपर पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि अगर हम बात करते हैं किसी भाषा की, तो भाषा का मतलब है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना। और डिस्क्राइब वही चीज की जा सकती है जिसको आपने डिस्क्राइब किया हो, यानी कि विजुअल ऑडियो से हमारी मेमोरी बनी है। आपकी मेमोरी में हर वो चीज है जो आपने देखी है और आपने सुनी है या बोली है, वो ऑडियो कहते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो संसार चलता है वो दो चीजों से चलता है, एक तो रूप से, एक नाम से। आई विल टॉक अबाउट इट। ये जो एक तो रूप से, रूप मतलब जो आकृति है, जो इमेज है, और एक नाम से, नाम मतलब जो उस रूप को क्या नाम देते हो आप। हर एक रूप को नाम देने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी याददाश्त में कोई चीज बैठ सके, राइट। मैं इस पॉइंट पर वापस आऊंगा। ये जो विजुअल और ऑडियो है, ये सारा सारा खेल वही है कि एक रूप आपको दिखाई देता है, उसको आप कोई ना कोई नाम देते हो, राइट। कोई रूप दिखाई देता है, उसको कोई ना कोई नाम देते हो। जब तक उस रूप को नाम नहीं दोगे, वो रूप कितनी भी बार, वो आकृति कितनी भी बार आंखों के आगे आए, जब तक आप उसको नाम नहीं देंगे तब तक वो चीज आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में फिट नहीं होगी। यानी कि विजुअल और ऑडियो दोनों को एक साथ जब हम मिश्रित करते हैं तो लैंग्वेज जन्म लेती है, मेमोरी जन्म लेती है। और वो मेमोरी जब एक, मैं अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त की चीजें जब दूसरे की मेमोरी में डालना चाहूं तो मेरे पास एक ही साधन है, वो क्या है? लैंग्वेज। यानी कि जो चीजें मैंने कठिन परिश्रम से सीखी हैं, अगर मैं आपके दिमाग में डालना चाहूं तो आई हैव ओनली वन सोर्स, दैट इज लैंग्वेज। बट लैंग्वेज से लैंग्वेज तब ट्रांसफर होती है व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। उसके लिए आपका श्रद्धावान होना, आपका डेडिकेटेड होना, आपके सीखने के प्रति, आपकी चीजों के प्रति बहुत डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। और डेडिकेशन शो करने के लिए कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिएगा, राइट। बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से, किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जिस तरीके से आपने कभी भाषा को नहीं देखा होगा, उस भाषा के उस आयाम को मैं महसूस कराऊंगा। कहने को तो मैं सारी चीजें कह सकता हूं कि अगर सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन इक्विवेलेंट होगा, नाउन इक्विवेलेंट आपका या तो वो जिरेंड होगा या फिर वो इन्फिनेटिव होगा। यहां पर भी यही चीजें होंगी कि ऑब्जेक्ट में भी नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। कहने को तो मैंने सारी बातें कह दी, ये सारी बातें तो किताब में भी लिखी हुई, पर आज तक समझ में तो नहीं आई, राइट। मैं उसको बिल्कुल जड़ से, और मैंने कहा बेस बिल्कुल आराम से। मैं चाहे एक क्लास में, यानी कि एक वीडियो में आपको एक ही चीज समझाऊं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं एक वीडियो में 20 चीजें लेकर आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं हूं। मैं एक ही चीज समझाऊंगा। हो सकता है कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पर ही बात करूं, हो सकता है कि मैं सिर्फ वर्ब पर बात करूं, पर वो जो चीज समझाऊंगा वो आपके दिमाग में ऐसी करके जाऊंगा कि आप सारी जिंदगी उसको समझ पाओगे, उस लेवल तक कि आपको कभी नहीं समझ में आई थी। और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बहुत जबरदस्त क्लैरिटी होगी इस क्लास को देखने के बाद, राइट। आपसे एक ही उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप इस क्लास को अंत तक देखेंगे। यही आपकी श्रद्धा का टेस्ट है, यही आपकी डेडिकेशन का टेस्ट है कि आप इंग्लिश के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, राइट। मेरे प्रति डेडिकेशन वो मेरे कंटेंट से, मेरी डिलीवरी से आपके अंदर पैदा होगी, कि मेरे पढ़ाने के ढंग से पैदा होगी, राइट। बातों से नहीं पैदा होगी। मुद्दा है आपकी जो श्रद्धा है इंग्लिश के प्रति। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड, राइट। ये मत सोचिए कि मैंने यहां पे ये लिख दिया तो आई विल टेक इट 100% थ्योरेटिकल। थियरी बाद में आई, उससे पहले चीजें प्रैक्टिकली आंखों के सामने घटित हुई थी। यानी कि कुछ ना कुछ सिचुएशन बनी थी, कुछ ना कुछ रूप बना था, उसको किसी न किसी नाम से, किसी न किसी ऑडियो से, किसी का नाम लेते हो तो साउंड करते हो ना, जैसे संजय, अजय, राम, श्याम, पेड़, ये सब साउंड बने, ये ऑडियो है बेटा। पर पहले ऑडियो आया या वीडियो आया? आप बताइए। पहले विजुअल आया होगा, पहले रूप देखने को मिला होगा। उस रूप को जब बार बार आवृत्ति हुई होगी तो मन में एक उत्कंठा, एक अभीप्सा, एक प्यास पैदा हुई होगी कि इस चीज को पहचानने के लिए एक स्पेशल नाम रख दिया जाए। नाम और रूप दो चीजों में जगत घटित होता है, इस बात को समझिएगा। मैं इस पर वापस आऊंगा, बार बार आऊंगा आज, राइट, क्योंकि उसी से पूरी की पूरी भाषा है, उसी से पूरा आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सारा फंडा है। और बीच में जो वर्ब है इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, राइट। आई टॉक अबाउट इट। पिछली क्लास में मैंने देखा, मैंने बताया, और जिन्होंने नंबर 1 नहीं देखा और सीधा नंबर 2 देखने लगे हैं, तो सबसे पहले इसको रोक के आप पहले नंबर 1 देखें, बेसिक इंग्लिश नंबर 1 करके आपके इंग्लिश मंत्रा इसी चैनल पर आपके नंबर 1 बेसिक इंग्लिश ऐसी करके मिलेगा आपको, बेसिक इंग्लिश क्लास 1, राइट। नंबर 2 को देखने से पहले नंबर 1 को आप जरूर देख लें ताकि आपकी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। पिछली क्लास में मैंने बताया कि यह है डिस्क्राइब, यह है डिस्क्राइब, और इससे बनाए क्या? लैंग्वेज, राइट। देखा, उसको डिस्क्राइब करने की उत्कंठा पैदा हुई कि मैंने क्या देखा, मैं क्या देख के आया,
राइट तो वो जो पैदा हुई उसी से लैंग्वेज, उसी से मेरी मेमोरी डेवलप हुई, याददाश्त में कोई चीजें गई या तो रूप के रूप में यानी कि किसी इमेज के रूप में, या फिर उस इमेज को जब आपको एक्सप्लेन किया गया तो ऑडियो के रूप में, वो या तो यहां से या फिर यहां से वो चीजें आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में सेट हुई और आगे ट्रांसफर होना शुरू हुआ। जब मैंने कहा कि जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो, किसी को बताना चाहते हो, तो सबसे बड़ा जो हिस्सा, सबसे बड़ा जो पार्ट आता है ऑडियो के रूप में, जो सबसे बड़ी चीज आती है। मैंने कहा अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन करोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप बोल कर करोगे यानी कि या तो स्पीक करोगे, या फिर आप उस चीज को क्या करोगे, राइट करोगे। चाहे स्पीक करो या राइट करो, आपके पास एक ही साधन है, एक ही साधन है, अपने मुंह से कोई वाक्य बनाए। वाक्य का मतलब क्या है, सेंटेंस, राइट। ऐसा SENTENCE सेंटेंस, राइट कोई वाक्य। और कहते हैं कि वाक्य का स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लीजिए। अगर आपको भाषा को पारंगत होना है तो सबसे पहले आप इसको रट लीजिए, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। ये गजब की बात है। पर मैंने एक बात कही थी कि इसको रटना बिल्कुल नहीं बेटा। कहीं आप इस तरीके से रटने लगे कि सब्जेक्ट है तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या नाउन इक्विवेलेंट होगा, फिर आपको रटने की तरफ ले गए। हम महसूस तो कर ही नहीं पाए। भाषा एक महसूस करने की चीज है। अगर हम उसके रूप को नहीं महसूस कर पा रहे कि ये सब्जेक्ट है ही क्या, ये वर्ब है ही क्या, राइट। बेसिकली वर्ब के अगर फॉर्मेट कोई समझेंगे तो वर्ब की फुल फॉर्म अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा विजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिपीटेड बेस। वो बेस जो बार बार रिपीट हुआ, उस विजुअल को जो एक्सप्लेन करने के लिए जो चीजें आई, उसी को वर्ब कहा जाता है, राइट। आई विल टॉक अबाउट इट, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। मैंने कहा बड़े ध्यान से, बड़ा महसूस करके सुनिएगा इस बात को। मैंने कहा इस बात में अगर देखें, अगर कोई व्यक्ति समझिएगा इस बात को, मैं सब्जेक्ट को समझाने जा रहा हूं कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता ही क्या है, राइट। मैंने कहा ना इफ वाई इज क्लियर हाउ विल अपीयर। अगर आप उस वाई को समझ गए कि जिंदगी में सब्जेक्ट है ही क्यों, उसके बाद फिर हम जान लेंगे कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है, वो सब बात की बात है, हम जान लेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। बट उससे पहले हम ये जान लें कि ये सब्जेक्ट है ही क्यों, ये है क्या बेसिकली, राइट। याद रखिएगा इस बात को, समझिएगा। जब भी भाषा का उद्गम आया, मैंने कहा व्यक्ति ने, आप बताइए पहले उसने बोला होगा या फिर उसने पहले देखा होगा। इस बात को समझिएगा, पहले उसने देखा होगा यानी कि डिस्क्राइब किया होगा, राइट। पहले उसने देखा होगा, राइट। जो भी पहला इंसान आया तो उसने बार बार किसी चीज को देखा होगा, डिस्क्राइब किया होगा। और जब देखा होगा तो उसने क्या देखा होगा, इस बात को समझना। यह बहुत बड़ी बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब व्यक्ति के पास भाषा नहीं थी, इस बात को समझना, जब व्यक्ति के पास भाषा नहीं थी तो उसने पहले बोला नहीं होगा, क्योंकि भाषा तो है ही नहीं, वो तो सुन है, ऐसे जैसे एनिमल। जब उसने देखा होगा तो दो ही चीजें दिखाई दी होंगी उसको। मैंने कहा जब उसने विजुअल यानी कि डिस्क्राइब किया होगा, राइट, जिस चीज को डिस्क्राइब कर, जो भी देखा होगा तो दो ही चीजें उसको दिखाई दी। उसे या तो दिखाई दिया किसी चीज का, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या तो उसे दिखाई दिया किसी चीज का होना, किसी चीज का होना, या फिर उसे दिखाई दिया किसी चीज का कुछ करना। महसूस करके देखें, ऐसा ही हुआ होगा। वो चीजें महसूस करें जो आज तक किसी ने महसूस नहीं कराई। मैंने कहा बेसिक में सभी उठा के बैठ जाते हैं। आर्टिकल मैं आपको वोवल कराऊंगा, कॉन्सोनेंट कराऊंगा, आर्टिकल कराऊंगा, वोकल कोड कराऊंगा, ये आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है, ये डेफिनेट, ये इनडेफिनेट, सब सारी चीजें बिल्कुल बेसलेस हो जाएंगी अगर आप यहां पर नहीं आए बेटा, यहां पर नहीं आए। किसी भी वाक्य का बेस होता है, याद रखिएगा, किसी भी वाक्य का बेस होता है क्या, वर्ब, काम, कर्म प्रधान जीवन है। पर यह आज तक बताया ही नहीं कि वर्ब बेस क्यों है। वाई डू वी कंसिडर वर्ब द बेस ऑफ लैंग्वेज? क्योंकि मैंने कहा वर्ब की फुल फॉर्म ही होती है विजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिपीटेड बेस। और वो रिपीटेड बेस क्या है, वो विजुअल जो उसे बार बार दिखाई दे रहा है। जब उस व्यक्ति को, जो पहला इंसान, महसूस करें, चलिए थोड़ा सा इतिहास में लैंग्वेज के, ये बातें कोई जिक्र नहीं करता, छेड़ता ही नहीं, सोचता ही नहीं उस बारे में, सिर्फ कहता है कि चलो आज हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, आज हम जानेंगे लिखे सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है और कितने तरीके के नाउन होते हैं। अरे नहीं भाई, बच्चे का थोड़ा सा क्लियर करो कि हकीकत में ये लैंग्वेज का फंडा बनाई क्यों हमारे दिमाग में। जो पहला इंसान इस धरती पर आया, या फिर वो व्यक्ति जिसने पहली बार भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको कोशिश किया, उसने मन बना होगा उसको कुछ डिस्क्राइब करने का कि मुझे जो बार बार दिखाई दे रहा है मैं दूसरे को बता क्यों नहीं पा रहा, मैंने कोई चीज अनुभव किया, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। कुछ ऐसी बेचैनी आपको आज भी होती है कि जिंदगी के तमाम अनुभव जब स्टेज पर आते हो, यह बेचैनी आप आज भी महसूस करते हो आदिवासी काल की। आप करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वही बेचैनी महसूस होती है कि अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं, ज्ञान बहुत है बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। जब मैं कोर्स कराता हूं तो मेरी पहली यही इच्छा होती है कि आप उस आदिकाल को छोड़कर आप आज के युग में एडजस्ट कर सकें। भाषा
वो समकालीन रूप है कि आपको आज के युग में एडजस्ट करने की ताकत देती है। वो बेचैनी होती है, कोई अजनबी से आप बात कर रहे हैं तो आदिकालीन में दिमाग है, क्योंकि दिमाग के अंदर तो वो पशु डीएनए उसी स्तर से आया है ना, डीएनए में वो सारी चीजें कोडेड है, राइट। तो उसे बड़ी बेचैनी हो रही है कि यार एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा, तू बड़ी गजब की चीज देख के आया है और तू बता नहीं पा रहा। वो भाषा नहीं है, वो लिंक नहीं है, राइट। वो ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर नहीं हो रही, पुअर कनेक्शन के कारण, पुअर लिंक्स के कारण, या फिर आप जो फॉर्मेट इस्तेमाल करते हो तो सामने वाले का दिमाग कहता है फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, या फिर एक्सेस डिनाइड। मैं जो भी कहना चाहता हूं सामने वाले का दिमाग, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे जब क्लास को देख रहे हैं तो जो ये रटने की इच्छा से आए हैं कि बेसिक इंग्लिश मतलब मुझे आर्टिकल रटवाएगा, मुझे भी प्रोनाउन रटवाएगा, मुझे नाउन रटवाएगा, मुझे नाउन इक्विवेलेंट रटवाएगा, मुझे जीरन रटवाएगा। अरे नहीं भाई, वो सब बाद की बातें हैं। पहले भाषा क्या है उसको देखें। मैंने कहा वो इंसान जिसके पास पहले भाषा आई, उसने कुछ देखा और देखने के बाद बेचैनी हुई। जैसे आपको बेचैनी होती है इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्लेन करने की, और अगर नहीं कर पाते तो बड़ी उस बेचैनी को महसूस करें। वही बेचैनी, उसी बेचैनी से उद्गम हुआ है, उसी मजबूरी से मजबूती आई है भाषा की, याद रखिएगा। उसी बेचैनी से उद्गम हुआ है लैंग्वेज का। जो उस बेचैनी को आज महसूस कर पाएगा वो लैंग्वेज का सम्राट हो जाएगा, वो लैंग्वेज को जीत जाएगा, लैंग्वेज उसकी मुट्ठी में होगी। पर दिक्कत यह है कि कुछ लोग उस बेचैनी को हमें महसूस करने ही नहीं देते। क्यों? वो कहते हैं ये लीजिए 2 मिनट में आपको पूरी इंग्लिश सिखा के चले जाएंगे, ये लीजिए अगर ये वीडियो देख ली तो आपकी ये 1000 चीजें क्लियर हो जाएंगी। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ मत कहें कि दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगे। भाषा जो आपकी जो पढ़ाने वाले हैं, आपकी अगर विकसित हुई तो हजारों साल की सभ्यता पीछे है, जिसने आपको ये शब्द ज्ञान दिया है। और वो कैसे आया है? लगातार आपकी पिछली जनरेशंस ने, जब हम आदिवासी काल में रहते थे, उन्होंने कुछ देखा, वो देख देख के डिस्क्राइब किया, चाहे वो लिख के या पढ़ के डिस्क्राइब किया, अगली जनरेशन तक ट्रांसफर हुआ, तब जाकर आज आपका दिमाग, आज आपकी जो मेमोरी इतनी अपडेटेड है, इसमें हजारों सालों का इवोल्यूशन है। और हजारों सालों का इवोल्यूशन कैसे ट्रांसफर हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? दैट लिंक इज लैंग्वेज। वापिस आया मैंने कहा किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी वाक्य का बेस होता है क्या? वर्ब। वर्ब का मतलब है काम। फिर से आऊं वापस, जब उस व्यक्ति ने, जो पहला इंसान था जिसने लैंग्वेज को महसूस करना शुरू किया, जिसने किसी चीज को देखा, तो क्या देखा? उसने 2 ही चीजें देखी। या तो किसी चीज का, उसे जो चीज बार बार दिखाई दे रही थी। वर्ब क्या है? वर्ब है, मैंने कहा, विजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिपीटेड बेस। जो उसे जिंदगी में बेस बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार देखने को, उसे क्या दिख रही होंगी चीजें? 2 ही चीजें, या तो किसी चीज का होना या किसी चीज का करना। जैसे ये पेड़ है, यानी कि मैंने कहा 2 चीजें, फिर से देखिएगा, 2 चीजें हैं। किसी, जैसे ये पेड़ है तो उसे उस पेड़ का होना दिखाई दिया, राइट। और अगर मैं कहूं कि भाई ये पेड़ मूव कर रहा है, ये पेड़ हिल रहा है, तो इस पेड़ का करना दिखाई दिया, राइट। जैसे दिखाई दिया कि ये शेर है, ये होना दिखाई दिया उसका, राइट। मैंने कहा वर्ब यानी कि काम 2 ही चीजें दिखा सकती है। वर्ब कितनी चीजें दिखाएगी? या तो किसी चीज का होना दिखाएगी या करना दिखाएगी। इस बात को समझना, या तो किसी चीज का होना दिखाएगी या करना दिखाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, चीते ने हिरण को मारा, इस बात को समझना, मैं वापस आऊंगा। चीते ने हिरण को मारा तो क्या हुआ? बेशक वो जानता नहीं, वो नहीं जानता कि इसको चीता कहा जाता है, वो नहीं जानता कि इसको हिरण कहा जाता है, वो बिल्कुल नाम नहीं जानता उसका। बस उसके दिमाग में क्या आ रहा है? एक चित्र आ रहा है, वो देख पा रहा है कुछ। उसने देखा कि एक टाइगर ने एक हिरण को मारा, यानी कि एक टाइगर ने डियर को मारा। टाइगर और डियर शब्द उसके दिमाग में नहीं है, पर उसने एक चीज देखी कि एक जीव ने दूसरे जीव के साथ कुछ करा, यानी कि उसने करना देखा। 2 ही चीजें देखी, या तो होना देखा या करना देखा, राइट। जैसे मैं कहूं कि मैं लड़का हूं, ये मेरी इवोल्यूशन का पार्ट बन गया है। ये बहुत बड़े लेवल पर आकर मैं बोल रहा हूं, ये बहुत सालों की सभ्यता के बाद मैं बोल पा रहा हूं आज, राइट, कि आई एम अ बॉय। मैं लड़का हूं तो इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं? अपना होना। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं क्या बता रहा हूं? अपना होना। इस बात को समझना, राइट। आई कम टू द पॉइंट। एक मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अब मैं हूं या मैं कुछ करता हूं? मैं कुछ करता हूं। इस बात को समझना। मैं आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को कि इसकी इंग्लिश होगी आई टीच इंग्लिश, पर मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि आपको पता है कि आई टीच इंग्लिश होगी इसकी इंग्लिश, बट उसके भी नीचे जड़ में जा रहा हूं आज मैं, राइट। कि 2 ही तरीके के वाक्य हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक क्रिकेटर हूं, आई एम अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। इस बात को समझना, मैं क्रिकेटर हूं ये मेरे होने को दर्शाता है, राइट। मैं क्रिकेट खेलता हूं ये मेरे करने को दर्शाता है, राइट। मैं एक अच्छा वक्ता हूं, आई एम अ गुड स्पीकर, ये मेरे होने को दर्शाता है, राइट। मैं अच्छा बोलता हूं, आई स्पीक वेल, ये मेरे करने को दर्शाता है। 2 ही तरीके के वाक्य मिलेंगे, याद रखना।
फिर सुन लें, दो ही तरीके के वाक्य बोलते हो बेटा। कौन कहता है पांच? ठीक है, पांच पे भी आऊंगा मैं कि भाई असर्टिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इंटेरोगेटिव होता है, राइट। और अलग अलग तरीके से चीजों को, जैसे भाई ये बता दिया कि ये असर्टिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ये ऑप्टेटिव है, राइट, ये इंपेरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, उन सारी चीजों पे आएंगे हम। बट हकीकत में सिर्फ दो ही चीजें हैं। क्या? या तो आप किसी वाक्य में अपना होना बताते हैं, या फिर किसी वाक्य में आप अपना करना बताते हैं। दो ही चीजें दिखती हैं, या तो होना या करना। कोई चीज क्या है पहले यह दिखाई दी होगी, इस बात को समझना, राइट। कैसे भाषा बनी है, कोई रूप अगर दिखाई दे तो मन में एक अभिप्सा होती कि इसका नाम रख दिया जाए। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, आपके विजुअल में एक आकृति आई है जो पैदा हुई है, आप उसको ऑडियो दे देते हो कि ये इसका नाम रख दिया बच्चा। पर प्रकृति ने क्या पैदा किया? क्या प्रकृति ने साउंड पैदा किया या फिर इमेज पैदा किया? आप बताइए। अगर थोड़ा सा भी वेद पुराणों को, या थोड़ा सा भी आप अपनी गहराई से अपने स्क्रिप्चर्स को, चाहे आपका कोई भी धर्म अगर आप पढ़ें, तो ईश्वर को, खुदा को, भगवान को क्या कहा गया है? चित्रकार। कि प्रकृति चित्रकार है, अलग अलग तरीके के चित्र बनाती है, चित्रकार है, राइट। एक चित्र, एक इमेज ही तो आई है, बच्चा पैदा हुआ, आपने कहा। अब देखो, अलग अलग ऑडियो से आप उसे पहचानने लगे। किसी ने कहा बच्चा है, किसी ने कहा बेटा है, किसी ने कहा भाई है, किसी ने कहा कि पोता है, कि नाती है। अलग अलग ऑडियो, ये अलग है, ये सेम है। जो दिखाई देता है वो सेम है। ये डेफिनेटली ऑडियो की अगर हम बात करें तो पहले क्या आया? पहले आया रूप, फिर आया नाम। रूप कौन देता है, व्यक्ति या प्रकृति? सब्जेक्ट समझा रहा हूं बेटा। रूप कौन देता है? भाई अगर काम है तो जो है, कोई चीज अगर है या कोई चीज कर रही है तो उसको करने वाला भी तो होगा। अगर व्यक्ति ने देखा कि शेर ने हिरण को मार दिया, तो शेर ने मार दिया यानी कि करा। अब उसका ध्यान किस पे गया? एक तो उसका ध्यान गया होगा काम पे कि हां काम तो उसने किया है, बेशक उसे नहीं पता उस समय में, काम तो हुआ है। और किसने करा है? कहते इस आकृति ने किया। अब इस आकृति को मैं क्या कहूं भाई? और किस पे हुआ है? कहते इस आकृति पर हुआ है। इस आकृति को मैं क्या कहूं? तो धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुई होगी, राइट, तो हर रूप को एक नाम दिया गया होगा। हर रूप को एक क्या दिया गया होगा? नाम दिया गया होगा। रूप का मतलब क्या है? इमेज, सिचुएशन, परिस्थिति, उसको एक नाम दिया गया होगा। और नाम मतलब क्या है? नाउन। यानी कि हर वो चीज जो ऑडियो में आती है, क्या वो नाउन है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं उसे नाउन प्रूव कर सकता हूं। नाम का मतलब क्या है? नाउन। हर एक चीज एक नाउन है, याद रखिएगा। नाउन इज ए नेम ऑफ समथिंग कह देना बड़ा आसान है, बट मैंने कहा कि एक तो रूप है, एक नाम है। इस बात को समझना। रूप प्रकृति तय करती है, रूप प्रकृति तय करती है। जैसे मैं अगर इंसान बन के पैदा हो गया हूं तो मैं डायनासोर नहीं बन सकता, आई कैन नॉट बी। इस बात को समझना। रूप प्रकृति तय करती है, नाम आप तय करेंगे कि आप किस नाम से बुलवाए जाना पसंद करोगे, ईमानदार या फिर बेईमान। ये नाम है आपके जो बुलाए जाने वाले हैं, कि आप धोखेबाज या फिर कर्तव्यनिष्ठ, राइट, कि आप मेहनती या कामचोर। आप क्या कहलवाना पसंद करेंगे? रूप तय कर दिया, नाम हम तय करते हैं और अलग अलग तय करते हैं। जिसको हम भैंस कहते हैं उसी को एक अंग्रेज बाफलो कहता है, राइट। नाम हमने तय किया बट रूप सेम है। जिसको हम गाय कहते हैं उसी को एक अंग्रेज खाओ कहता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और कई बार तो 3 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी, राइट। महज कुछ किलोमीटर के दायरे में जो रूप दिखाई दे रहा है, राइट। अगर यहां पे हम किसी चीज को बैलगाड़ी कहते हैं तो उसी को किसी एरिया में पाडा गाड़ी कहा जा रहा है। अगर किसी चीज को मक्खन कह रहे हैं तो कहीं पर उसको लूनी घी, कहीं पर नूनी घी, राइट। कहीं पे उसे मस्का कहा जा रहा है महाराष्ट्र में, बट रूप सेम है उसका ऑडियो, राइट। मैंने कहा कि जब, अब फिर से मैं एक बार रिपीटेशन दूं कि लैंग्वेज और कुछ नहीं है, जो जितना ज्यादा विजुअल और ऑडियो को स्ट्रॉन्ग कर लेगा लैंग्वेज उतनी ज्यादा सॉलिड होती चली जाएगी। मेरा यही होता है कि आपको एक सिचुएशन दिखाई, तुरंत बुलवाया, विजुअल ऑडियो विजुअल ऑडियो विजुअल ऑडियो, और लगातार जब 3 साढ़े 3 महीने सर्कल घूमता है, मेमोरी इतनी जबरदस्त हो जाती है कि लैंग्वेज खुद ब खुद मुंह से निकलती है, राइट। खुद ब खुद फ्लो के साथ वो चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं, खुद ब खुद वो चीजें ऑटोमेटिकली लिखने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान रखा गया है कि जो आपको दिख रहा है उसका एग्जैक्टली ऑडियो पूरा सुनने में भी और लिखने में भी, बोलने में भी और लिखने में भी पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। मैंने कहा लैंग्वेज यही है, भाषा यही है, भाषा और कुछ नहीं है। मैंने कहा कि एक रूप ने, एक इमेज ने, उसको आपने सब्जेक्ट कह दिया, किसी ने कुछ किया, मैंने कहा 2 ही चीजें उसको दिखाई दी, या तो होना दिखाई दिया या
करना दिखाई दिया, या तो क्या दिखाई दिया, किस चीज का होना, या फिर क्या दिखाई दिया, किसी चीज का करना। जब करना दिखाई देता है तो आप वाक्य इस तरीके से बोलते हैं, पर जब होना दिखाई देता है तो आप वाक्य इस तरीके से नहीं बोलते। राइट? उसको ग्रामेरियंस ने क्या नाम दिया समझना पड़ेगा। उसको ग्रामेरियंस ने नाम दिया कि सब्जेक्ट वर्ब, और उसको कह दिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं पूरा लिख देता हूं। जब होना दिखाई दिया तो उसको क्या कहा, उसको कहा सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। महसूस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहां पे लिख देता हूं इसके नीचे, COMPLEMENT, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राइट? या तो होना दिखाई दिया या फिर करना दिखाई दिया। जब करना दिखाई दिया तो वाक्य इस तरीके से उसने कहा, और जब होना दिखाई दिया तो वाक्य उसने इस तरीके से कहा। पर भाषा में इस बात को समझिएगा, राइट? बड़े विस्तार से मैं समझाऊंगा इसको, होने को और करने को, क्योंकि यहीं से सब निकलेगा। आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, राइट? आपके नॉन एक्शन, राइट? आपका जो भी निकलेगी वो सारी की सारी चीजें आपकी यहां से निकलेंगी। आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरन, पार्टिसिपल, राइट? ये जो कुछ भी निकलता है, ये जो भी चीजें निकलती हैं आपकी, टिपिकल से टिपिकल, वो सारी की सारी चीजें यहीं से निकलती हैं। सारी की सारी चीजें यहीं से निकलती हैं। जब ये चीजें घटित होती हुई दिखाई दी तो और चीजें परिष्कृत हुई। मैं बताऊंगा कि जब उसके सामने एक नाम आ गया, मतलब एक नाउन आ गया, तो फिर एडजेक्टिव की जरूरत क्यों हुई? आई टेल यू, प्रैक्टिकली उसको बताऊंगा कि फैक्ट है ना बेटा। आप अगर सिर्फ नाउन कहोगे, इस बात को समझना, प्रैक्टिकली समझाता हूं। अगर आप सिर्फ नाउन कहोगे तो इस दुनिया में आपकी कोई वैल्यू नहीं। ये इवोल्यूशन है बेटा, उसको महसूस करो कि कैसे घटित हुई होंगी चीजें। अगर आप कोई चीज नाम कह के बेचोगे तो कोई भी नहीं खरीदता। जैसे मैंने कहा कि भाई केले ले लो, केले बेच रहा हूं, कोई नहीं लेता। इस बात को समझना, बहुत कम बिक्री होती है। पर अगर मैं कोई बढ़िया ले लो, बढ़िया केले ले लो, ताजे केले ले लो, नीड, आवश्यकता आविष्कार की जननी है और वो सिचुएशन पैदा हुई। मैं कि एक चीज को अगर बढ़ाना चाहता हूं, देखो मैंने जब सिर्फ कहा कि केले लो तो किसी ने लिया, मैंने कहा ताजे ले लो, मैंने केले के बारे में एडिशनल जब ऐड किया, कहते भाई साहब मेरे पास जमीन है, जमीन ले लो, कहते बढ़िया जमीन ले लो, वेल लोकेटेड जमीन ले लो, अच्छी मुनाफे वाली जमीन ले लो। देखो सिर्फ जमीन नहीं है, बिकती नहीं चीज, सारी चीजें जरूरत के कारण आई हैं। इसलिए नहीं आई है कि ये रूल है, इसलिए नहीं आई कि ये नियम है ना, ये इसलिए आई है कि ये नीड है, सिचुएशन की नीड है, और वो सिचुएशन देखने से बनती है। मैंने कहा यह कहा जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट है। मैंने ये कहा आपको पिछली क्लास में, मैं फिर बता दूं कि बेटा ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई, इस बात को देखिएगा, आई टीच, राइट, आई टीच यू। मान लीजिए मैंने ये देख लिया, राइट, आई टीच यू, भाई मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। अब आप बताइए इसमें कोई काम, किसी काम का होना बता रहे हैं या फिर करना बता रहे हैं? राइट? आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर हम करना बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर यू पे काम हो रहा है, राइट, और आप कर रहे हैं, राइट। इसको बड़े विस्तार से बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ड है क्या। बेसिकली सब्जेक्ट कहते हैं कि ये करता है, राइट, कि ये करता है, ये काम को करने वाला है। बात बिल्कुल सही है आपकी, राइट, बात बिल्कुल सही है कि ये सब्जेक्ट है। पर क्वेश्चन ये आया कि इसको सीक्वेंस को हमें सेट कैसे, किसने बताया कि पहले सब्जेक्ट लिखें? आप बताइए किसने बताया कि पहले सब्जेक्ट लिखें? याद रखिएगा सबसे पहले आप जन्म लोगे, आप इस दुनिया में आओगे, ये आपकी जिंदगी का सीक्वेंस में प्रूव कर रहा हूं कि पहले मेरा आविर्भाव हुआ होगा, पहले मैं पैदा हुआ हूंगा, राइट। ऐसे थोड़ी कि पहले मैं काम करने लग जाऊंगा। महसूस करें, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, राइट। और बेस है, आराम से इत्मीनान से एक एक चीज को तोड़ के समझने की कोशिश करो, राइट। मुझे कोई जल्दी नहीं आपको सिखाने की। अगर 10 की जगह 12 भी वीडियोस बनेंगी, 12 भी क्लास बनेंगे, आई एम रेडी टू गिव, बट आई नीड योर कमिटमेंट क्या आप एक एक क्लास को। मैंने भी स्टार्ट बेस है, राइट, हर एक चीज को स्टार्ट करने के लिए याद रखिएगा सुविधा तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, पर पहले तमाम जो आपके दिमाग की कंडीशनिंग है पुरानी, जो आपने गलत तरीके से सीखा, उसे अनलर्न करना होगा। अगर ऑलरेडी खरपतवार खेत में खड़ी है तो पहले उस खरपतवार को साफ करो, तब जाके मेरा नया बीज आपके दिमाग में पड़ पाएगा। और जो भी कहूं अगर वो प्रैक्टिकल ना हो तो मानने से इनकार करो, राइट। जो भी आपको लगे कि हाँ यार इस बात में दम नहीं है, राइट, तो बिल्कुल आप मेरा विरोध कर सकते हैं। बट जब मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूं उस चीज को, देखो ये सिचुएशन बन रही है, तो खरपतवार को साफ करके अगर सुनोगे, बिल्कुल एक एक चीज को, राइट। मैंने कहा हर एक सुविधा तक पहुंचने के लिए पहले असुविधा से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। अगर मुझे एक बढ़िया रोड चाहिए तो पहले वहां पे खुदाई होगी, मिट्टी उड़ेगी, धूल उड़ेगी,
और बहुत अस्त व्यस्त होगा, तब जाके व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं। अगर मुझे व्यवस्था स्थापित करनी है तो थोड़ी सी अव्यवस्था से होकर गुजरना पड़ेगा। राइट? आपको कि सर हमने तो ये चीजें कभी नहीं देखी, आज देखो बहुत जरूरी है, तभी महसूस कर पाओगे। लैंग्वेज बनी कैसे कि जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति कौन था जिसने किसी चीज का होना या करना देखा? वो व्यक्ति कौन था? वो ये था। राइट? किसी चीज का होना या करना जब उसने देखा तो वो कौन था? वो ये था। राइट? इस बात को देखिएगा, उसने डिस्क्राइब किया, और डिस्क्राइब करने के बाद वो अपने बारे में करना और होना भी बता सकता है, और किसी दूसरे का होना और करना भी बता सकता है। राइट? जैसे कह दिया कि टाइगर इज फेरोशियस, कि टाइगर बड़ा भयानक है। राइट? टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल, मान लीजिए ये वाक्य बना, तो उसने टाइगर का होना बताया कि टाइगर भयानक है। और अगर मैं कहूं टाइगर किल्स डियर, अ टाइगर किल्स अ डियर, यानी कि एक जो चीता है वो हिरण को मारता है, तो इसमें उसने उसका करना बताया। इस बात को समझना, क्या कारण है कि सब्जेक्ट को यहां लिखा जाए, इस बात पर कोई डिस्कस नहीं करता। कहते कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए तो सब्जेक्ट होगा। अरे भाई थोड़ा सोच समझ के बताना जो भी बताएंगे। राइट? बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी बच्चे के साथ, उसको समझाएं, प्लीज समझे आप, आज दिन है, समझिएगा इस बात को कि यहां पे जो सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट ही क्यों किया, ये स्टार्टिंग में क्यों है? क्योंकि आप बताइए कि पहले, राइट, पहले मैं इस दुनिया में आया, फिर मैंने कुछ कर्मों का चयन किया। इस बात को समझना, जैसे मैं पैदा हुआ तो पहले मैं पैदा होऊंगा, यानी कि पहले कर्ता आएगा, फिर वो कर्ता किसी कर्म का चयन करेगा, यानी कि किसी चीज के करने को डिसाइड करेगा। राइट? किसी चीज के करने को डिसाइड करेगा, और जिस पर काम करेगा उस पर या तो अच्छा या बुरा असर पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस दुनिया में आया, मैंने इस काम का चयन किया, तो जैसा, अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, याद रखना, अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपके समय की, पैसे की, टाइम की पूरी पूरी वैल्यू आपको मिलती है। पर अगर मैं इस दुनिया में आया और मैंने इस काम का चयन किया, राइट, इसे कहते डूअर, इसे कहते सफरर। इसे कहते क्या? डूअर, और इसे कहते क्या? सफरर। ये डू करता है और ये सफर करता है, रिसीव करता है उस काम को। अगर मैं इस दुनिया में आया और मैंने इस काम का चयन किया, और बहुत घटिया तरीके से, इतने घटिया तरीके से कि आप होपलेस हो गए, आशा जगी ही नहीं, उस मसल में पंप आपको महसूस हुआ ही नहीं चीजों को करने के बाद, अगर इसने काम का चयन किया बहुत गलत तरीके से, तो ये बिल्कुल होपलेस होकर बैठ जाएगा, ये मान जाएगा कि नहीं भाई साहब तेरे बस की नहीं है। मैंने कहा या तो होना या करना निर्धारित होता है। जैसे होने के वाक्य को अगर मैं लिखना चाहूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब मैं क्या कुछ कर रहा हूं या मैं होने की बात कर रहा हूं? आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूं, ये होने की बात कर रहा हूं। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दिस इज अ टाइगर, तो होने की बात कर रहा हूं। एक मैंने कहा दिस टाइगर किल्स, राइट, दिस टाइगर किल्स डियर्स, जो टाइगर है वो हिरण को मारता है, दिस टाइगर किल्स डियर, जो हिरण है उसको मार देता है, दिस टाइगर किल्स अ डियर। राइट? अब देखो, अब ये होता नहीं है, ये करता है। जैसे मैंने कहा ही इज अ स्टूडेंट, होने की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट है। राइट? एक मैंने कहा कि ही स्टडीज इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ता है, ही स्टडीज मैथ्स, मैथ्स पढ़ता है। राइट? मैंने कहा सबसे पहले इसको क्यों रखा जाता है? क्योंकि दुनिया में पहले आप आए, पहले डूअर आया। राइट? इस दुनिया में आप आए, जैसे डॉक्टर कलाम आए, ऐसे ही आप आए। डॉक्टर कलाम इस दुनिया में पैदा हुए, उन्होंने मानवता का भला करने की सोची, तो ऑब्जेक्ट रूपी संसार पर, यानी कि जिस पे असर पड़ता है उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, कुछ ना कुछ, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे ही कलाम साहब आए थे, ऐसे ही कसाब भी आया, कसाब ने मानवतावाद नहीं आतंकवाद चुना, तो ऑब्जेक्ट रूपी संसार पर कुछ ना कुछ रिसीव हुआ। राइट? जब मैंने कहा, और ये जो होने और करने, और जब करता है तो उसमें भी दो तरीके से उसने काम को होते हुए दिखाई दिया। राइट? एक तो विद रिसीवर, एक विदाउट रिसीवर। इस पर मैं अगली जो है क्लास में जिक्र करूंगा। यहां पर एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा, छोटी सी बात, फिर से आऊंगा, इस क्लास का मैं निचोड़ बता दूं कि वर्ब, याद रखिएगा, विजुअल है, ऑडियो है। ऑडियो क्या है? ऑडियो ही है जो कि रूप से नाम को निर्धारित करता है। जितने भी शब्द बने हैं इस दुनिया में, वो इमेज बार बार आंखों के आगे आई होगी, अंदर एक उत्कंठा पैदा हुई होगी, तो उसको एक नाम दे दिया गया होगा। जैसे टीवी है, कैमरा है, पंखा है, राइट, जैसे लड़का है, आदमी है, स्टूडेंट है, ये सब नाम धीरे 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 बने होंगे। राइट? ऐसी डिक्शनरी डेवलप हुई होगी, ऐसी एक दिन में इतनी मोटी डिक्शनरी 10 लाख शब्दों की, 7.5 लाख, 8 लाख शब्दों की नहीं बन गई है। राइट? ये मैंने कहा ना, इवोल्यूशन है, और एकदम से डिक्शनरी को याद नहीं किया जा सकता। अगर वो कई हजार साल में कंपाइल हुई है, तो कम से कम कुछ साल उसमें से आपके काम के शब्द निकालने में आपको अगर समय लगे तो होपलेस मत हुआ करें, लगातार चलते रहना है। तो मैंने कहा कि रूप डेफिनेटली प्रकृति ने तय किया, फिर उसको जो नाम दिया वो दुनिया ने दिया,
राइट, किसी चीज को कुत्ता कह दिया, किसी चीज को कुछ कह दिया, किसी उसी को हमने क्या कहा, नाउन। इस नाउन को मैं जोड़ूंगा सब्जेक्ट से, जो कि अगली क्लास में मैं जोड़ने वाला हूं, और बड़े गजब की क्लास होने वाली है अगली। राइट, और इसी रूप और नाम से मैंने कहा ना कि जब आप बैठ जाते हो, नाम का मतलब और कुछ नहीं है, साउंड है। जब आप आंखें बंद करके बैठो, अगर आप हर इमेज और हर साउंड को माइनस कर दो तो लैंग्वेज भी तो माइनस हो गई। राइट, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल शांत झील होती है, उसमें कोई लहर नहीं बची। राइट, हर रूप को और हर नाम को माइनस कर दो, लैंग्वेज भी माइनस हो जाएगी। जब दुनिया में ज्यादा शोर करना है, तो मैंने कहा सबसे अच्छी स्किल है कि आपका लिखना और आपका बोलना बड़ा गजब का हो। वो लिखना और बोलना गजब कब होगा, जब आप इन दो चीजों पर फोकस करो, क्या कि अपने होने पर और करने पर। और एक बात समझिएगा बेटा, जिस दिन इन दो पर आप फोकस करोगे, तो हमारी जिंदगी का जो टारगेट है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। राइट, इसको एक्सप्लेन करने वाला अगली क्लास में कि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, राइट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पर मैं लेने वाला अगली क्लास में। पर हमारी जिंदगी का टारगेट क्या है? हमारी जिंदगी का टारगेट है करने से होने की ओर। जिस दिन ये होने लगे, राइट, याद रखिएगा, आप परफेक्शन को प्राप्त कर लेंगे। इस बात को समझना, जब आप बहुत ज्यादा कर रहे होते हो ना, किसी चीज को कर रहे हो, जैसे साइकिल बहुत ज्यादा चलानी पड़ रही है और एक साइकिल चल रही है, इस बात को समझना। परफेक्शन का स्तर क्या है? जब चीजें होने लगे और आपको पता भी नहीं लगे कि वो हो रही है, जिसको परफेक्शन। राइट, जैसे डांसर और डांस है, अगर आपको डांस करना पड़ रहा है तो सांस चढ़ जाएगा, पसीना आ जाएगा, पर अगर एक हो रहे हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं लय हो जाना। लय का मतलब क्या है? लय का मतलब है एक हो जाना। आपकी लय बन गई, आपका फ्लो बन गया, जिसको फ्लो। लय का मतलब है तल्लीन हो जाना, लय का मतलब है गुम हो जाना। राइट, अगर आप तैरने को कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, पर अगर आप आराम से फ्लोट कर रहे हो, बह रहे हो और हल्का हल्का हाथ वो हो रहा है, तो आप थकोगे नहीं, आप घंटों तैर सकते हो। राइट, और तैरना नहीं पड़ेगा, फिर आप बहाव में आ जाते हो। जैसे अंग्रेजी बोलने में अगर बहुत ज्यादा और शुरू में करना पड़ेगा, याद रखिएगा, एक बच्चा जब चलने की कोशिश करता है इंग्लिश को सीखने में, जैसे बेसिक क्लासेस है, बहुत दम लगने वाला है, मैं इन चीजों को आसान नहीं बनाया करता। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट इजी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मात्र एक वीडियो में, मात्र 2 वीडियो में, हो सकता है 10 क्लास लग जाए। आप अपनी कमिटमेंट दिखाएं कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं बहुत तोड़ के समझाने वालों के सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, फिर सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन, फिर वर्ब की क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन, बहुत गजब तरीके से प्रैक्टिकली हम उसको जोड़ के चलेंगे। राइट, मैंने कहा करने से होने की ओर। जब आप नई नई इंग्लिश सीखते हो, राइट, तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, दिमाग बहुत सोचता है, पसीना आ जाता है, हेजिटेशन होती है, दिल की धड़कन, तो आप कर रहे हो ना, इसलिए थक रहे हो। एक टाइम आएगा, इतना अभ्यास हो जाता है बच्चे का, फिर करना नहीं पड़ता। जैसे बच्चे बैच में लगातार जो हमारी क्लासेस चलती हैं, 3.5-4 महीने का कोर्स है, तो बच्चे अपने आप से कहते हैं कि सर अब हमें करना नहीं पड़ रहा, अब इंग्लिश अपने आप से मुंह से निकल रही है। अपने आप निकल रही है मतलब, अपने आप निकल रही मतलब करने के स्तर को मैं पार कर चुका हूं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो खेलती तो दुनिया है, मैं क्रिकेटर हूं, मैं गजब का क्रिकेटर हूं। करने से होने की ओर, मैं अगर एक दिन जाके ग्लव्स पहन लूं तो मैं बॉक्सिंग कर रहा हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत अच्छा बॉक्सर हूं। करने से होने की ओर। टीचिंग, याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, टीचर बनना बड़ा आसान है, पर बने रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? टीचिंग तो कोई भी कर सकता है। राइट, मान लीजिए कोई भी मार्कर पकड़ के, जैसे मान लीजिए कि आपने मार्कर उठा लिया, या फिर किसी व्यक्ति ने, किसी और दूसरे ने, अगर मान लीजिए आज ही मार्कर उठाया है, तो भाई टीचर तो वो भी कहलाएगा। टीचिंग करना बड़ा आसान है, पर टीचर होने में थोड़ा सा दम लगता है बेटा। मैं कहूंगा एक छोटी सी बात, मैंने कहा उसने 2 ही चीजें देखी, क्या? एक तो करना देखा और एक होना देखा। इस होने में से जो चीजें निकलेंगी, वो निकलेंगी आपकी नॉन एक्शन वाली। राइट, कि किस तरीके से आपका जो नाउन है, एडजेक्टिव है, राइट, या फिर उसकी जो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, वो यहां से आपको निकलेगी। राइट, जो आपकी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन निकलेगी वो होने से निकलेगी, और आपका जो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, मोनो ट्रांजिटिव है, राइट, जो आपकी अकर्मक सकर्मक ट्रांजिटिव जो क्रियाएं हैं, वो सारी सारी इस करने से निकलेंगी। और जब करने को समझ जाओगे तो बड़ा आसान होगा आपको यह समझना कि ये वॉइस क्यों बनी है, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्यों बनी है। राइट, ये सारी चीजें यहां से निकलेंगी, और मैं अगली क्लास में यहीं से उठाऊंगा, मैं ये सारी चीजें दोबारा लिखूंगा। राइट, हमने कुछ एक चीजें जो कही उसको मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं कि एक आकृति जब बनी उसके सामने, वर्ब जो बनी, वर्ब का मतलब मैंने क्या बताया कि विजुअल एक्सप्लेनेशन, विजुअल को एक्सप्लेन करने की जरूरत हुई ऑफ द रिपीटेटिव बेस। जो रिपीटेड बेस बना, जो बार बार आंखों के आगे कोई चीज आई, जो रूप आया, उसको उसने किसी न किसी
चीज से महसूस किया अपने होने और करने को लेकर, राइट, और उस आकृति को आगे बढ़ाने के लिए उसने कोई ना कोई उसका नाम रख दिया, जिसको आपने क्या कहा, नाउन। फिर उसने देखा कि वो जो नाम है, राइट, वो या तो है या फिर कुछ ना कुछ करता है, और जब वो करता है तो किसी न किसी चीज के ऊपर करता है, राइट। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा और आपको यह समझ में आएगा कि हकीकत में इस वाक्य की जो जरूरत है वो आपको ऑटोमेटिकली यहां से होती हुई महसूस होगी, और इन चीजों का जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया। सब सिर्फ यहीं पे कि सब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। वो नेम बना ही क्यों? आज हमने समझा है कि हकीकत में वो नाम निकला कैसे। रूप तो प्रकृति देती है पर नाम हम लोग देते हैं, राइट। और जितने ज्यादा नाम की पहचान आपको होने लगे उतनी अच्छी भाषा आपकी होने लग जाती है, राइट। और वो नाम जब आपने पहचाना तो होने और करने को हम जब देखेंगे तो बड़ा गजब का आनंद आने वाला है। दिस गोइंग टू बी वेरी 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 मिरेकलस सेशन, राइट। मिलूंगा आपसे बेसिक इंग्लिश क्लास नंबर 3 लेकर, और इसमें यहीं से आगे बढ़ूंगा। पिछली क्लास से हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे आए, हमने जाना कि इस सब्जेक्ट को यहां क्यों लिखा जाता है, क्योंकि काम अपने आप को नहीं कर सकता। पहले मैं पैदा हुआ तब मैंने इस काम का चयन किया। सीक्वेंस इसलिए बिकॉज दिस इज लाइफ। ये हकीकत में जिंदगी को शो करती है कि आई टीच यू, राइट। तो मैं पहले पैदा हुआ, फिर मैंने इस कर्म का चयन किया। जब मैं मिलकर कोई काम करता हूं, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर, कर्ता और कर्म मिलकर जिस चीज पर असर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई टीयर अ बुक, मैं किताब फाड़ता हूं, तो मैंने और फाड़ने में मिलकर जिस चीज पर असर डाला वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, राइट। उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, राइट। और इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में मैं डेफिनेटली अगली क्लास में बड़े विस्तार से समझाने वाला हूं। स्टे कनेक्टेड, और आपके कमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूएबल। चीजें थोड़ा सा टाइम लेंगी, और टाइम लेके अगर आएंगी तो वाकई में वो बेस है ना, एक ही बार बिछाया जाता है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से अगर हो गया तो गजब की चीजें होंगी, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही है, राइट, आपका सपोर्ट डेफिनेटली चाहिएगा। काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। यहां से आगे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।